ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जिस तरह हमने क्वेश्चन वन किया है। अगर आपको क्वेश्चन वन की अच्छी तरह समझ आ गई है, ये आप अव्वल तो कोशिश करें कि खुद कर लें, उसके बाद फिर ये वाला सेगमेंट देख लें वीडियो का। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो फिर भी कोशिश करें कि वन को अच्छी तरह समझ लें। फिर भी क्वेश्चन वन को अच्छी तरह समझें, इसको खुद ही ट्राई करें क्योंकि ये डिफरेंट नहीं है उस पार्ट से। ना हो तो फिर इस वीडियो को देखें, इस वाले क्वेश्चन को। थीटा, सबसे पहले थीटा, पहले पर तीन पार्ट्स जो हैं थीटा से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड। तो ये थीटा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड कौन सी है? सी है। तो सी आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज, सॉरी, परपेंडिकुलर। जिस एंगल को आप कंसिडर कर रहे होते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। और जो रिमेनिंग साइड होती है वो आपकी बेस होती है। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सी, हाइपोटेन्यूज बी। कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपकी है ए, हाइपोटेन्यूज आपके पास है बी। थर्ड पार्ट आपका है टेन थीटा का, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर सी है, बेस आपका ए है। तो ये देख लें तीनों पार्ट्स आपके इस तरह हो गए। आगे आपके पास फाई आ रहे हैं तीन। तो ये फाई है, इसके ऑपोजिट अब हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, अब ये हो जाएगा 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज, वो जो पहले था वही है। और अब ये रिमेनिंग साइड बेस होगी। ये आपस में बेसिकली स्विच हो जाती है। तो आप फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट हम कर सकते हैं। साइन साइन फाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर आपका ए है। परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आपके पास तीन आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है 6.2 का। इसके अंदर आपके पास साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, उनको मल्टीप्लाई करवाना है आपने। इनकी वैल्यूज पहले आप फाइंड करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वन आएगा। क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के आपस में इन्वर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव, तो ऑब्वियस है कि इनको मल्टीप्लाई करने से ऐसे ही आएगा। क्योंकि एक आप 2/3 ले लें, फर्ज करें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लें यानी कि 3/2। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपस में कैंसिलेशन होके वन ही आएगा। तो यही सारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें, बाकी पार्ट्स सबके केसेस में सेम यही होनी है कि मल्टीप्लाई करेंगे वन आ जाएगा। तो पहला पार्ट ले लेते हैं, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू वन। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले फिगर जो है आपकी, उसके अंदर हम मार्क कर देते हैं ये थीटा है। थीटा के सामने आपके पास परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके ऑपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5। और जो रिमेनिंग साइड रह जाती है वो आपकी बेस होती है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5। ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि इसी के ऑपोजिट।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑपोजिट कैंसिल हो रहे हैं, आपके पास 1 आ गया जो कि आपकी राइट हैंड साइड। तो ये आपका पहला पार्ट ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसी क्वेश्चन के अंदर ही मैं बगैर वीडियो कट किए इसका सेकंड पार्ट कर देता हूँ। कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉस थीटा सीकेंट थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5। सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी कि इसका ऑपोजिट 5/4। 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, आपके पास फिर 1 आ गया जो कि आपकी राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट को, जो कि tan और कोटेंजेंट होगा जी। tan थीटा कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4। कोटेंजेंट ऑपोजिट होता है, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर, इसका ऑपोजिट हो जाएगा 4/3। तो यहाँ भी वही केस, 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, आपके पास 1 जो कि आपकी है राइट हैंड साइड। तो ये आपके तीनों पार्ट्स हो गए, बहुत सिंपल थे क्योंकि ये आपस में इन्वर्सेस हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो ये आपकी वेरिफिकेशन हो गई।